हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। असी इस चैनल ते बच्चे क्लास 10th दा NCERT दा मैथ CBSE दा शुरू कर रखे है। अपना चैप्टर 2 शुरू हो रखे है बच्चे। अज असी सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 करने सी, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज नूं सॉल्व करना सी। अगर तुसीं इस चैनल ते नवे हो तो तुहानूं पुराने चैप्टर्स से जिहड़े है अपने को जिहड़े कंप्लीट हो चुके उन्होंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल चुका, ठीक है। देखो आपने की पढ़िया सी बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल AX² + BX + C उन्होंने जीरोज़ जी आप कढ़ते सी, जिन्नी डिग्री होंगी सी उन्नी जीरोज़ होंदियां सी ना अपने को, तो 2 जीरोज़ आन गया क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जिन्नियां जीरो जिन्नी डिग्री, ठीक है, उन्नी, ठीक है। तो हुण आपां जीरोज़ ते कोफिशिएंट दे विच आपां की कीता सी, रिलेशन बनाया सी। सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू किहदे इक्वल था -B/A दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की हुंदा सी C/A। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल आपां एक पढ़िया सी, ठीक है। जीरोज़ कितनियां आनगियां, जिन्नी डिग्री है 2 जीरोज़, तो उन्हां दा सम हो जूगा या प्रोडक्ट हो जूगा। सम किहदे इक्वल होगा -B/A दे, प्रोडक्ट किहदे आऊगा बच्चे C/A दे। आ दो फॉर्मूले ने जिहड़े आपां एक्सरसाइज दे विच यूज़ करांगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की है बच्चे अपने को, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। फाइंड करना आपां ने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई करना बच्चे। फर्स्ट देखो की अपने को x² - 2x - 8, ठीक है, की इक्वेशन दी है x² - 2x - 8। देखो पहला यदा जीरो बना लिया, आप जीरो देखो रेड कर लाँगे अपने कोई वैल्यू है जी पॉलीनोमियल में जीरो वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व करांगे, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एंड थर्ड द मल्टीप्लीकेशन आवे। फर्स्ट की है कोफिशिएंट 1, थर्ड की है -8 कॉन्स्टेंट टर्म, तो मल्टीप्लाई करिए -8 आवे। मिड टर्म नूं जिहड़ी -2 है उन्होंने ऐड या सबट्रैक्ट करके, या तो ऐड करके या सबट्रैक्ट करके -2 बने। मल्टीप्लाई करिए तो की बने -8, अगर ऐड या सबट्रैक्ट करिए बच्चे -2 बने, तो किहड़े दो वैल्यू आ गई -4 ते +2। मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस अपे होगी तो आंसर कितना आ जाऊगा -2। तो बच्चे ओह जी -2x वाली टर्म है उन्होंने उही दो दे विच तोड़ लिया, x² - 4x + 2x, -2x नूं -4 + 2 दे विच तोड़ लिया, बाकी सेम रखा। पहले दो दे विचों कॉमन कड्डोगे, पिछले दो दे विचों, पहले दो चो देखो x कॉमन निकलदा है, x अंदर रह गया, 4x है तो -4 रह गया, सेम x - 4 इधर लिख लांगे, 2x सी बट अपने को रहा किन्ना x, तो 2 की हो गया कॉमन इज इक्वल टू 0। एक बचे x + 2 बन गया फैक्टर, एक x - 4 जोड़ा कॉमन आया है 0 के इक्वल है। एक बारी x + 2 नूं 0 के इक्वल रखांगे, एक बारी x - 4 नूं, ठीक है बच्चे। प्लस का उधर रख के माइनस हो जू, x इज इक्वल टू कितना आ गया -2, माइनस का 4 उधर रख के प्लस हो चुका, तो दो जीरोज़ आ गई किहड़ियां -2 एंड 4। एक नूं अल्फा ले लिया, एक नूं की ले लिया बच्चे अपने बीटा। हुण रिलेशनशिप वेरीफाई करने भी क्या आपां जीरो तो अपने पता कर लिया, तो सम ऑफ जीरोज़ वो किहदे इक्वल है बच्चे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। आई चीज़ होंगी है ना, मैं -B/A लिखा सी, b किसी कोफिशिएंट ऑफ x, a किसी कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम बच्चे अल्फा प्लस बीटा जीरोज़ आ ही दो ने, तो सम अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पढ़ती -B/A, इत्थे वैल्यू पढ़ती अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की कितनी है 4, माइनस बी की वैल्यू कितनी है। देखो अगर आ इक्वेशन दी है कंपेयर करिए आप AX² + BX + C नाल, a की वैल्यू x² नाल है 1, b की वैल्यू x नाल -2, c की वैल्यू कितनी आ गई -8 कॉन्स्टेंट टर्म। तो वही चीज़ है बच्चे, b की वैल्यू पुट होके -2/a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस की हो गया बच्चे प्लस, तो प्लस का 2, इधर भी देखो सॉल्व करके माइनस प्लस की हो गया -4 चो 2 कड्डे 2, साइन का होगा 4 का, क्योंकि 4 वड्डा है, 2 = 2 आ गया, ठीक है बच्चे। 2 = की आ गया 2।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ c ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ a। प्रोडक्ट की है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू की है बच्चे -2, अल्फा की वैल्यू की है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो इधर भी -8 बन रहा है लैफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी की बन रहा है -8। तब रिलेशनशिप दो की हो गए, वेरीफाई हो गए, इक्वल आ गए। ठीक है बच्चे, समझ के किमें करना है, जीरोज कैलकुलेट करनी है पहला तो आह स्टैप, दैन उन्होंने रिलेशन वेरीफाई करने का। नोट्स बनाने लिए बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चे, 4s² - 4s + 1 सेम अपने को एक होर पॉलीनोमियल देती, पहला उहदी जीरोज कड्डांगे फिर उहदा वेरीफाई करांगे रिलेशनशिप। जीरोज कड्डण लई पहला जीरो दे इक्वल ऐड कर लांगे, इत्थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाने लिए बच्चे फस्ट तो लास्ट देखो की है 4 × 1 4 आना चाहिए एंड मिडल टर्म की है -4। ऐड या सबट्रैक्ट करिए अपने को तो -4 आवे, मल्टीप्लाई करिए तो 4 आवे, -2 तो -2 हो जाऊगा बच्चे। देखो आपस ऐड होके की हो गया -4, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस की हो जाएगी +4 आ जाऊगा। तो ये कितना बच्चे -4s नू -2s दे विच की कर लिया, स्प्लिट करता मिडल टर्म नू। ठीक है, तो 4s² - 2s + 1 = 0। फस्ट 2 दे विचों कॉमन, लास्ट 2 दे विचों कॉमन की आ गया बच्चे 2s, अंदर की रह गया 2s कढ़ लिया पूरा तो -1। इत्थे पहला 2s -1 आ पूरा लिख लिया करो, फिर देखा करो -2s सी बट अपने को क्या आया है +2s ब्रैकेट च, तो -1 बाहर काढ़ ली। ठीक है, आ फैक्टर थोनों इत्थों पता लग जा करूँगा। तो 2s - 1 2s - 1 जीरो के इक्वल रख के एक बारी एक नू एक बारी एक नू, तो 2s - 1 नू जो जीरो के इक्वल रखोगे आ -1 उधर एक हो जाऊगा बच्चे प्लस का 2 की हो जाऊगा डिवाइड, तो एस की वैल्यू की आ गई 1/2। सेम इधर है 1/2, एक ही हो गए दो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, एक नू अल्फा मनिया एक नू बीटा। सेम मैथड है बच्चे जो आप फस्ट सम सॉल्व करके आए उमी। फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करांगे, सम ऑफ जीरोज की होंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², अल्फा प्लस बीटा -b/a, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x की सी -b सी ना अपने को जरनल टर्म दे विच, ax² + bx + c जो जरनल लैने। ठीक है बच्चे, कंपेयर करांगे तो x² नाल a की वैल्यू कितनी है 4, b कितना है -c किन्ने 1। इत्थे वेरीएबल केड़ा है एस, एक्स नहीं हैगा। ठीक है, उलझियो ना, वेरीएबल केड़ा मर्जी हो सकता है बच्चे। अल्फा की वैल्यू कितनी है तो हाफ, बीटा भी हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। हुण इधरला देखो अपने को लैफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी ना, बी की वैल्यू कितनी है -4, एक माइनस फॉर्मूले च हुंदी है तो माइनस माइनस की होगी प्लस, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 4, तो 4/4 कट के कितना आ गया 1। नैक्सट केड़ा रिलेशन है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो कि होंगे कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, कॉन्स्टेंट की है बच्चे c, कोएफिशिएंट ऑफ x² a, हाफ इंटू हाफ वैल्यू भर ली, c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी सी 4, 1/4 = 1/4। ये भी रिलेशन की हो गए, वेरीफाई हो गए। ठीक है बच्चे, नोट्स बनाने लिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। नेक्स्ट बच्चे अपने को सी सम केड़ा है अपने को सी पार्ट 6x² - 3 - 7x, सेम जीरो दिक्को रख के पहला जीरोज कड्डांगे आपां। ये देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग किवें है, फस्ट तो थर्ड की है -3, मल्टीप्लाई करके -18 बने, मिडल टर्म कितनी है -7, ऐड या सबट्रैक्ट करके -7 बनना, तो 9 माइनस का वड्डे वाला माइनस का लवेंगे ना, क्योंकि आंसर माइनस का आना चाहिए ऐड या सबट्रैक्ट करके, छोटे वाला प्लस का, तो 9 माइनस का 2 प्लस का बच्चे जो आप सॉल्व करेंगे -7 आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों तो -18 बन रहा है, दो ही कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं ना अपने को, तो करके आप -7x नूं किहदे विच तोड़ लांगे -9x + 2x। ठीक है बच्चे, फस्ट दो दे विचों कॉमन कड्डांगे
लास्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। फस्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ कॉमन 3x कॉमन आ गया, 6x² सी तो 2x अंदर रह गया। ठीक है 2x सी एक कढ़ ली एक अंदर हैगी 6 चो 3 कढ़िया 2 रह गया। ठीक है 9x सी तो -3 रह गया। इत्थे बच्चे मैं तुहानूं कहा पहला जिहड़ा 2x - 3 आया उन्होंने लिख लिया करो अंदर। सेम ही है 2x - 3 पूरा पूरा तो कुछ भी नहीं कढ़िया का मतलब 1 कढ़िया अपने इक्वल टू 0। एक फैक्टर की बन गया 3x + 1, दूसरा की बन गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 1/1 करके अपने को 0 ਦੇ ਕੋਲ रख लाँगे। 3x + 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 ਦੇ ਕੋਲ रखिया बच्चे 1 उधर आके माइनस हो गया 3 की हो गया डिवाइड। ठीक है x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। ये फस्ट 0 आ गई तेरी अपनी। सैकेंड की फैक्टर है 2x - 3 उन्होंने 0 ਦੇ ਕੋਲ रखिया 3 की हो गया प्लस तो उधर आके 2 की हो जाऊगा डिवाइड च कितनी आ गई 3/2। 2 0s आ गया। अल्फा की ले ली फस्ट वाली -1/3, बीटा की ले ली 3/2। रिलेशनशिप देखा हुण आपां फस्ट की है सम ऑफ जीरोस उहदा फॉर्मूला की सी बच्चे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अगर इक्वेशन लिखे जर्नल दे विच ax² + bx + c यही बननी सी। कंपेयर करके x² वाली कोफिशिएंट a है, x वाला कोफिशिएंट b है, कॉन्स्टेंट m की है अपने को c। देखो हुण इत्थे अगर फस्ट इक्वेशन को देख के ही आपां कंपेयर करांगे तो गलत होवांगे बच्चे। पहला उन्होंने लाइन वाइज ऑर्डर च किया होया है 6x² - 7x ना लाइन वाइज आई होंगी है ना पहला x² वाली फिर x फिर c है तो b की वैल्यू बच्चे -7 है x वाला कोफिशिएंट। c किन्ने है -3। ठीक है तो वैल्यू पुट करांगे आपां अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू कितनी है -7, ए कितना सी 6 माइनस माइनस प्लस 7/6। इधर वाला तो सॉल्व हो गया राइट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लिए की करांगे बच्चे एलसीएम। एलसीएम सीजर मंगू -2 + 3 3 = 9 नीचे 3 2 = 6 माइनस प्लस -9 - 2 7 आंसर का होगा प्लस का क्योंकि 9 की है वड्डा। ठीक है बच्चे हौली हौली आदत पै जाए सब कुछ नोट करने की। तो 7/6 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का की फॉर्मूला होंगे बच्चे कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा बीटा किहदे इक्वल हुंदा है c/a दे। c किन्ने बच्चे -3, a किन्ने 6 तो -3/6 कट के कितना आ गया 3 3 = 1 3 2 = 6 -1/2। इधर वाला सॉल्व हो गया राइट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड वैल्यू भरो। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे -1/3, बीटा किन्ने 3/2। 3 नाल 3 की हो गया कैंसल आउट एक ऊपर पे एक नीचे -1/2 आ गया बच्चे जो बच गया मल्टीप्लाई। तो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बच्चे अपना रिलेशन की हो गया वेरीफाई। नोट्स लैन ली बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ क्वेश्चन देखो 4u² + 8u। बच्चे इनू पॉलीनोमियल 0 मनने लिए पहला देखो पूरी पॉलीनोमियल लिखी है मैंने 4u² + 8u कॉन्स्टेंट टर्म नहीं सी तो वही थां ते 0 आ गया। ठीक है 0 लैन लिए अपने को 0 दिक्को रख लेने आप पहली 0 कढ़न ली। ठीक है 4u दोवां चों की आ गया कॉमन अंदर की रह गया बच्चे u + 2। इत्थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग लाने की लोड़ नहीं फैक्टर सीधा ही कॉमन निकल गए। एक 4u बन गया एक u + 2। 4u ਨੂੰ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ तो 0 आ गई वैल्यू अपने को क्योंकि 0 ਨੂੰ किसी ना भी डिवाइड करोगे आंसर क्या होगा बच्चे 0। तो एक 0 ऑफ द पॉलीनोमियल 0 आ गई। दूसरी u + 2 तो -2 आ गई। ठीक है प्लस का 2 उधर आके कादा हो जाऊगा माइनस का। तो 0 एंड -2 दो जीरोस आ गया पॉलीनोमियल दियां। रिलेशनशिप फिर वेरीफाई करांगे सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इत्थे x नहीं हैगा तो की लिखोगे वेरीएबल तुसीं लिख सकते हो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है x रखना x रख लो उलझन ना लो u रखना है u रख लो। तो कोफिशिएंट ऑफ u कितना बच्चे पहली 8 मूरे माइनस फॉर्मूले दी एंड कोफिशिएंट ऑफ u² कितना 4। ठीक है सम ऑफ जीरोस सम करांगे 0 + -,
0 माइनस 2 कितना आ गया बच्चे -2। -8/4 कट करके कितना आ गया -2, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की होंगे कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर रख लो। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म की है सी, इतने सी है नहीं सी तो अपने 0 लिख लिया, तो 0 कॉन्स्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कितना है 4, 0/4 0 आपस प्रोडक्ट करांगे जीरो जी तो भी कितना आ रहा 0। रिलेशनशिप की हो गई बच्चे वेरीफाई। ठीक है, फिफ्थ सम की है t² -15। पहला इनू पूरी लिखी, टी वाली टर्म है नहीं बच्चे वो 0 ना लिख ली अपने, एक पूरी इक्वेशन लिखी गई, वेरीएबल कि टी हूँ t² -15। अगर 0 कढ़ना है तो 0 देखो रखांगे, 15 उधर आके कहता हो गया बच्चे प्लस t² की वैल्यू 15 आ गई, स्केयर की बन गया स्केयर रूट दिया मैं तुम्हें कैसे दो वैल्यू होंगे, एक प्लस दी एक माइनस दी। ठीक है, तो प्लस माइनस √15 आ गया, एक √15 आ गया 0, दूसरी कितनी आ गई -√15। रिलेशनशिप करने लिए बच्चे पहला सम ऑफ जीरोस करांगे, ਉਹਦਾ फॉर्मूला की है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, वेरीएबल हुन के रहा टी तो टी च रख लो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t² -b/a। कोफिशिएंट ऑफ टी किन्ना है कुछ भी नहीं तो 0 सी, t² का कितना सी 1 तो 0/1। ठीक है, 0 आपस से सम करोगे एक प्लस का एक माइनस है तो की आ रहा बच्चे 0, तो 0 = 0 आ गया, देखो 0 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ t², अल्फा बीटा = c/a। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है -15, कोफिशिएंट ऑफ t² 1, आपस मल्टीप्लाई करोगे देखो रूट खत्म हो गया, माइनस का 15 बन गया, सेम है ना वैल्यू, तो -15 = -15, लेफ्ट हैंड साइड = बच्चे राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ आ गया। प्रोडक्ट वाली वैल्यू भरी अपने अल्फा बीटा दी -15 प्लस √15, तो वैल्यू भर के कितना आ गया रूट सेम मल्टीप्लाई करके रूट कैंसल आउट हो गए, -15 उधर भी कितना आ गया -15, लैफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, नोट्स से अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो तुम ला सकते हो बच्चे। सिक्स्थ सम देखो, फर्स्ट पार्ट द लास्ट सम 3x² -x -4 अपने को पॉलीनोमियल है। पहला 0 देखो रखांगे, जीरोस कढ़न ली हुण तक तो मैथड समझ आ गया की फॉलो कर रहे हैं, फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगावांगे बच्चे, इत्थे 3 टर्म्स ने ना तो तोड़न ली। फर्स्ट 3 है, लास्ट कितना है -4, मल्टीप्लाई करिए तो -12 बने, बचाले टर्म केड़ी है मिडल टर्म वाली -1, वो ऐड या सबट्रैक्ट करके आवे बच्चे, -4 प्लस 3 -1 बनता है ना अपने को, -4 प्लस 3 -1 मल्टीप्लाई करोगे आपस कि बनूगा -12, तो वही किया अब -x वाली टर्म नू -4x + 3x दे विच तोड़ के लिख लिया, मूरे 3x² सेम है पिछे -4 सेम है, पहले 2 दे विचों कॉमन कटांगे पिछले 2 दे विचों, पहले 2 चों देखो सिर्फ x कॉमन है, 3x अंदर रह गया -4 रह गया, आ सेम लिख लोगे 3x -4 सेम सेम है वो ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं कढ़िया था 1 कढ़िया अपने। ठीक है बच्चे, एक फैक्टर x + 1 बन गया, एक 3x -4 बन गया, 0 देखो रखांगे 1/1, x प्लस नू जो 0 देखो रखा तो x का जो +1 है, x का जो बच्चे +1 है उधर रखे की हो गया -1, इधर 3x -4 का -4 प्लस का हो गया 3 डिवाइड च एक की आ गई 0 -1, दूसरी कितनी आ गई 4/3, ये 2 जीरोस आ गया, एक अल्फा ले ली एक बीटा, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के फिर फॉर्मूला वही लग गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a, कंपेयर करोगे ax² + bx + c नाल बचे, x² का कोफिशिएंट a कितना है 3, x का कोफिशिएंट -1 कुछ नहीं है, माइनस तो मूरे हैगी है, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है -4, b की जगह बचे -1, a की जगह 3, अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह 4/3, एलसीएम लवांगे सीजर मंगू -3 + 4/3, सॉल्व करके 1/3, इधर पहली 1/3 बनाया माइनस माइनस प्लस 1/3,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चे ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਦਾ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c बाय a c किन्ना है -4 a किन्ना है 3 अल्फा किन्ना है -1 बीटा किन्ना है 4/3 मल्टीप्लाई किया -4/3 राइट हैंड साइड अपना -4/3 पहले आ गया सी तो अपने को रिलेशनशिप दो ही हो गए वेरीफाइड। ठीक है बच्चे जीरोस कढ़नी है एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करना एक सम पक्का आऊगा तो एग्जाम दे विच। ठीक है बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स बनाने लिए। नेक्स्ट है क्या बच्चे सेकंड पार्ट उच की है देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो किन्नियां जीरोस से सम दिते अपने को सम ऑफ 2 जीरोस दिते है सम ऑफ की अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिता है दो रिलेशन दिते हैं ना अपने को तो डिग्री मतलब दो के हिसाब नाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी आपाने पहली दस्सियो इन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करनी है बच्चे एक सम दे रखा दोनों एक ही दे रखा है प्रोडक्ट। तो देखो पहला लैट कर लिया कि कोई ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैगी अपने को। ठीक है अल्फा बीटा उन्होंने की ले ले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होंगे वही वैल्यू की नीति है 1/4। अगर फॉर्मूला देखिए तो वह होंगे -b/a। ठीक है एक वैल्यू दी हुई है एक फॉर्मूले के थ्रू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा वही वैल्यू -1 दी है फॉर्मूला की होंगे c/a। हुण देखो आ जिहड़े दो इक्वेशनस बनी है -b/a की वैल्यू आ गई 1/4 c/a की वैल्यू -1। देखो बच्चे इत्थों की करो a की वड्डी तो वड्डी वैल्यू ले लिया करो। देखो ये थल्ले कितनी आ रही है 1 ये थल्ले कितनी आ रही है 4 तो a की वैल्यू की ले लो 4। अगर a 4 है बच्चे b कितना रह गया -1 क्योंकि माइनस इधर आ गया इत्थों b की वैल्यू -b की वैल्यू 1 आ गई ना तो b का माइनस इधर आके -1 आ गया। ठीक है आ दो तो समझ आ गए c/a है a की वैल्यू कितनी है 4 पुट कर दो कि इक्वल है -1 की 4 उधर आके क्यों जो मल्टीप्लाई तो c की वैल्यू कितनी आ गई -4। वैल्यूज डिसाइड करना दस रही है किमें करनी है a दियाँ दो ही इक्वेशन देख लो जी वैल्यू वड्डी है वो वैल्यू लैट कर लो। ठीक है तो लाइन वाइज बाकी सारिया पुट करके आ जाएगियाँ a की बच्चे 4 आ गई b की -1 आ गई c की कितनी आ गई -4 जी इक्वेशन लैट की सी ax² प्लस bx प्लस c उस वैल्यू पुट कर दो a की 4 b की -1 c की -4 तो 4x² माइनस x माइनस 4 की बन गई थोड़ी पॉलीनोमियल केड़ी क्वाड्रेटिक। ठीक है सेम सेकंड क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस की दिता है √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली क्या होया ताइयों पता अपन बच्चे सेकंड वाला की है प्रोडक्ट है फर्स्ट वाला सम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 सेम देखो डिट्टो चक्के है लेट ax² प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर ली सम ऑफ जीरोस की है अल्फा प्लस बीटा अगर लेट कितना हो है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो अल्फा प्लस बीटा √2 फॉर्मूले थ्रू क्या आ गया बच्चे -b/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा 1/3 दिता है फॉर्मूला c/a दो इक्वेशन फिर बन गया b/a की वैल्यू माइनस दी √2 c/a की वैल्यू 1/3 देखो इत्थों a की वैल्यू 1 आ रही है नीचे वाले तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। मैं तुम्हें क्या ना जी वड्डी वाली वो वैल्यू लेट कर लो a की वैल्यू कितनी ले ली 3 तो b/a a की जगह 3 पुट करता -c हो मैं -√2 वाली लैके तो 3 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे -3√2 हूँ c/a की इक्वल है 1/3 दे c a की कितनी सी 3 नाल 3 कैंसल आउट हो चुका ऊपर जाके c की वैल्यू कितनी आ गई 1 c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1। ठीक है तिने वैल्यू आ गया तो इक्वेशन दे विच की कर दोगे तुसी पुट कर दोगे इक्वेशन की कर दोगे पुट कर दोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना आ गया a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -3√2 c की वैल्यू +1 तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है बच्चे नोट्स लिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट की है सम ऑफ जीरोस 0 दिता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 सेम लेट ax² प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्योंकि अल्फा बीटा की लगता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल
ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਬਾਈ ਏ ਫੋਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा सी बाय ए होंगे, ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी ਦਿੱਤੀ है √5। दो इक्वेशन बन गया। देखो माइनस बी बाय ए 0 सी बाय ए √5 दोहां दे थल्ले देखो ए की वैल्यू 1 1 आ रही है। रैशनल नंबर बनाना अपन पता है ना 1 ला के बन जाता है, तो ए की वैल्यू चूज करने की लड़ ही नहीं, एक ही आ रही है ए इज इक्वल टू 1। बी कितना आ रहा है 0, माइनस का होवे प्लस का होवे 0 सेम रहता है। सी कितना रह गया √5, वैल्यू पुट करके कितनी आ गई बचे एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म बी 0 खत्म होगी तो कली की रहेगी कॉन्स्टेंट टर्म प्लस √5। ठीक है, फोर्थ की है, फोर्थ देखो बच्चे 1 1 सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस बी ओवर ए दी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी बाय ए फॉर्मूले थ्रू 1 वही कितना आया लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक। ठीक है, अल्फा बीटा 0 ऑफ द पॉलीनोमियल माइनस बी बाय ए एक इक्वेशन 1 सी बाय ए 1 सेम ए दी वैल्यू फिर चूज करने की लड़ नहीं 1 ही आई है। बी दी वैल्यू कितनी होगी -1 आ माइनस दे देंगे बच्चे। सी दी वैल्यू 1 ठीक है, बी आ माइनस दे देंगे होंगे तो माइनस का रह जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को पुट करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नैक्सट फिफ्थ केड़ा बचे सम दिता है हूँ अपने को सम ऑफ जीरोस -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 फिर वही लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी बाय ए आ गया फॉर्मूले थ्रू और वैल्यू 1/4। अल्फा बीटा 0 ऑफ द पॉलीनोमियल लेते हुए ने दो इक्वेशन आ गया, एक माइनस बी ओवर ए एक सी ओवर ए। ठीक है, एक केड़ी आ गई अपने को सी ओवर ए। हूँ यही दो इक्वेशन आप सॉल्व करांगे। देखो इत्थे भी ए की वैल्यू थोड़ी सेम आ रही है 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ना माइनस इतने कट हो चुकी, दो साइड है ना, तो बी 1 रह गया, सी कितना आ गया 1 ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन की आ गई 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बी तो सी तो 1 1 है ना। ठीक है बच्चे, बहुत ईजी है, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लै सकते हो। लास्ट सम देखो सैकेंड पार्ट का की है, सम ऑफ जीरोस 4 दिता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 वही लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की ने बच्चे 0 ऑफ द पॉलीनोमियल अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले थ्रू माइनस बी ओवर ए होंगे है सम तो वही वैल्यू 4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी ओवर ए होंगे है वही वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए माइनस बी ओवर ए रैशनल बनाने लिए 4/1 लिख लिया, सी ओवर ए रैशनल बनाने लिए 1/1 लिख लिया। ए की वैल्यू फिर दोनों सेम 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई बचे -4 आ माइनस इधर चली गई। ठीक है, सी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे विच ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -4 सी की वैल्यू 1। ठीक है बच्चे, तो इक्वेशन की बन गई एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। सिंपली पहला लेट करना है, मैथड देख लो एक बार, पहला लेट करना है फिर 0 सम दिता है फिर प्रोडक्ट दिता है, वैल्यू पुट करो एंड वैल्यूज चूज करो। अगर दो अडेड आंदी है तो कैपिटल वाली वड्डी वाली चक लो, अगर नहीं तो सेम चो तुम चूज करने की लड़ नहीं। ठीक है बच्चे, तो इक्वेशन के पुट करके आंसर आ चुका। ऊपर तुहानू जीरोस कढ़ना आंदा है, पहला जीरोस कढ़ोगे फिर रिलेशनशिप के पुट करके लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनाओगे, वेरीफाई करवाओगे। स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे लास्ट सम का नोट्स का भी। बच्चे जेडे न्यू बच्चे सी पहला एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल भी तुहानू पेपर च आंदियां ने। ठीक है, वो भी मैं करवा रही हाँ, तुहानू लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जूगा प्लेलिस्ट का पूरी दी पूरी दा फर्स्ट चैप्टर सैकेंड चैप्टर तो नंबर्स पहला अपने बेस क्लीयर करो। ठीक है, होप सो तुहानू अज की वीडियो चंगी लगी होगी। अगर वधिया लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो, वध तो वध लाइक सबसक्राइब शेयर करियो। थैंक यू।